विघ्नहर्ता शुभ नाम है मंगल का अवतार। जहाँ गणेश विराजे पूरी हो हर पुकार। पौष मास की पावन बेल संकट शुभ तिथि। जो सुने यह कथा सदा कटे विपद की रीति। आप सभी को संकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की संकट चतुर्थी का यह पावन दिन गणपति बाबा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अनमोल अवसर है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बाबा की कृपा से उसकी जीवन से सभी कष्ट, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति एवं सफलता का संचार होता है। आए अब भक्ति भाव से आज ही इस कथा का शुभ आरंभ करते हैं। संकट चतुर्थी की कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कि ऐसे ही एक बार मास की कृषि पक्ष में चतुर्थ का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी के किस देवता की पूजा की जाती है। इस दिन का क्या महत्व है और कृपया इस पवित्र दिन के महत्ता का भी वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिससे कैलाश पर्वत पर विराजे देव पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी को संकट चतुर्थी के महत्व में विषय में पूछा था। देव पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि पुत्र, पौष मास की किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उससे आप संक्षेप में बताएं। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा कि महादेवी, पौष मास की चतुर्दिवस विनाश होती है, उनमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करें। भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रत को पहले ही संकट विधि से पूजा करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से रहकर व्रत करें। दिन में न ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करें या रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। दूध से बनी खीर की शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से वहन करे तो वह सास को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार राक्षस राजा रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान होकर संदेह कर रहे बाली को पूछे से कर पकड़ लिया। बलशाली बाल रावण को अपनी कांख में दबा रहो आकाश मार्ग दूर किष्किंधारपुरी में आए और उस बंदी रावण ने अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण ने गले से रस्सी बांधकर अंगद से उन्हें नगर में घुमाने शुरू कर दिया। विश्व विजय रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों के अट्टहास किया जाता कहने लगे, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा संकटों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों ने बताया। लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका सर्व चूर हो गया। उसने अपने नान पुलिस मुनि के स्मरण किया। अपने नान की दीन पुकार से सुनने को आशीर्वाद हुआ और उसने नाती की ऐसी दशा क्यों नहीं, अंततः व्रत करे से देव दान मनुष्य आदि सभी का पवन अवश्य ही हो रहा जाता है। रावण ने समित आकर
मुनि से पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों यहाँ याद किया है। तब रावण ने कहा, हे नाथ जी, देवताओं की जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने सदा कहता हूँ कि एक वानर राज की देखा महासागर के तट पर। मैंने उससे पीछे से पकड़कर प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ा लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खिलौने के लिए दे दिया। इस दुर्गति के देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। देव, इस चिंता को मैं व्याकुल रहा हूँ। बंधन में बंधे रहने का कारण मैं असत हो गया हूँ। हे नाथ, तब मैं क्या करूँ। मेरे जैसा आपको वंश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरे रक्षक कर सकते हैं। पुलिस जी ने कहा, रावण, डरने की कोई बात नहीं है। तुम बंधन मुक्त हो कर दूंगा। यह बल्कि देवराज इंद्र की वारी से उत्पन्न है और पराक्रम में तुम्हारे से बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज राज राक्षस राज, अगर तुम बलि के बंधन में छुटकारा चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी के व्रत करो। प्राचीन काल में व्रत शुरू की हस्ता के प्रसिद्ध स्वरूप इंद्र के इस बात को किया था, इसलिए तब भी इस संकट नाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र इस व्रत की पूर्ण प्रभावी के तुम्हारे क्लेश दूर हो जाएंगे। इस प्रकार आदेश देकर वह ऋषि वन में चले गए और इस रावण ने इस सस मुनि के बताया विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं कि देव, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया है और मुख्य पूर्व अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, अब आप ही इस व्रत को कीजिए। इस व्रत को प्रभाव यह युद्ध में समस्त शस्त्रों का संग्रहण करें। आप अपने उत्तम राज्य में प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष मास चतुर्थी व्रत की कथा और इस व्रत के प्रभाव को उन्होंने अपने राज्य को पुनर्प्राप्ति के लिए एक बार एक नगर में एक मालिक रहते थी। उनके पिता का सर्वनाश हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर में से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी सी दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन कर गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांटते देते थे। इस प्रसाद के माँ बेटी का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने क्यों ना हम भी जंगल के फूल लाकर बेच। अब वह रोज से फूल लाकर उसी माला बनाकर उन बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री के प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने की आई करती। मालकिन ने बेटी को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे वही विवाह करने की सोच उसने अपनी बीवी से अपने मन की बात कर
कर कही। भाभी अनुभव थी, उसने कहा कि यह मालकिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जत होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो प्रयाग कर लिया कि वह उससे ही विवाह करेगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन के सबसे पहले बेटे बहुत को गणेश जी की मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालकिन और उसके बेटी के बिक्कर और भी बढ़ गई। उधर उसकी माँ सास ने बुरे दिन आ गए। दांत उसके रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह गणेश जी के उस मंदिर में आ पहुंची। पहुंचने वह मालकिन के बेटे से कह लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारी सारा काम करूँ दूँ। लड़के को दया आ गई और उस काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचान। जब मालकिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास को बोल, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पीते ही तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लगी हुई हूँ। बहू कहने लगी, माँ जी यह तो आपका पिता है और यह घर की आपकी ही, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाल तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहुत ही बात सुनकर सास बड़ा पछतावा हुई। फिर बोल, मेरी करनारी तो मैंने भोग लिया। बहुत बोल सासू जी अब हमारे यहाँ रहें और अपने पापों का सुख दुख है। गणेश की महाराज जैसे दुख आपने मालिन को दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से वो बोलिए, विद्यन भगवान श्री गणेश जी जय। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।